मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लॉकडाउन के चलते ईद और रक्षाबंधन के त्योहार का जिस तरीके से फीका रहना कई लोगों को नागवार गुजर रहा था, उस बीच में अब मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने इसका एक तोड़ निकाला है। उन्होंने घर से ही होम डिलीवरी शुरू की है रक्षाबंधन के लिए राखियों और 5 अगस्त को राम मंदिर का जो भूमि पूजन होने जा रहा है उसके लिए दियों की। हम इस वक्त वहां मौजूद है जहां से होम डिलीवरी के लिए राखियां और दिए अलग अलग जगहों पर रवाना किए जा रहे हैं भोपाल के। और ये पूरा काम मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा कर रहे हैं। आपको बताएं कि लगातार इस बात को लेकर के विवाद भी उठ रहा था कि आखिरकार त्योहार के समय लॉकडाउन करने की जरूरत क्या है, और इसीलिए जब विवाद हुआ तो उस बीच में अब प्रोटेम स्पीकर खुद सामने आए हैं। रामेश्वर जी, इसका विचार मन में कैसे आया, क्योंकि ये बातचीत लगातार उठ रही थी कि त्योहार के समय लॉकडाउन कहीं ना कहीं गलत है। मतलब आपको भी लग रहा है कि अगर लॉकडाउन ना होता तो बेहतर हो पाता, लोग अच्छे से त्योहार मना पाते। देखिए, लॉकडाउन कोई सरकार हंसी खुशी में नहीं लगाती। आज हमारी मजबूरी पड़ गई थी सरकार की कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाए तो संक्रमण रोग भोपाल में जिस तेजी से फैल रहा था और प्रदेश में जिस तरह के गांव जिले भी ये कवर कर रहा था, तो संक्रमण रोग से लड़ने के लिए, उसकी चेन तोड़ने के लिए सरकार ने मजबूरन लॉकडाउन लगाया है। मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ तक कहा है कि लॉकडाउन तब लगाना जरूरी हो गया जब बहुत मजबूरी है, लेकिन हम किसी का पर्व खराब नहीं हो। हर बहन का वो सपना होता है, साल भर वो इंतजार करती है कि वो अपने भाई के हाथ पर कलाई पर राखी बांधे, तो रक्षा सूत्र उसको उपलब्ध रहे, इस बात के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। तो राखियां भेज रहे हैं। हम अवध में राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा, और राम मंदिर का निर्माण होगा तो घर घर दिए जलें, घर घर खुशी और आनंद का उत्सव का माहौल बने। और परमात्मा के मंदिर का निर्माण हो रहा है। 500 साल तक जो हिंदुओं ने संघर्ष किया है, 500 साल तक जो हिंदुओं ने कुर्बानी दी है राम के खातिर, हमारे साधु समाज ने, हमारे वीर योद्धाओं ने, सिख गुरुओं ने बाबर की बर्बरता से लेकर आज़ादी के 70 साल तक राम ने अपने ही मंदिर के, अपने ही भव्य भवन का निर्माण का इंतजार किया। उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भव्य मंदिर अब 5 अगस्त से बनने वाला है। इसलिए हर घर वैसे ही दिया जलाए जैसे राम विजय होकर अयोध्या लौट कर आए थे, रावण पर जीत दर्ज कराई थी, तो पूरी अयोध्या दीप से सजाई गई थी। उसी तरह अब पूरा हिंदुस्तान राम के भव्य मंदिर निर्माण में, जिसकी आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी रखेंगे, उस आधारशिला में हम उपस्थित नहीं हो सकते कोरोना संक्रमण के कारण, लेकिन हम वो मंदिर में के निर्माण के उपलक्ष्य में घर में दिया जलाकर राम को प्रणाम कर सकते हैं, उन वीर आत्माओं को पुष्पांजलि और दीप अर्पित कर सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप जिस पद से इस वक्त बैठे हैं वो एक संवैधानिक पद है, अगर आप विधायक होते हैं तब जरूर आप ये कह सकते थे सरकार के लिए आप, लेकिन अब तो आप एक संवैधानिक पद पे हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर के, शिलान्यास को लेकर के कांग्रेस के जो नेता है, राज्यसभा सांसद हैं, उनका तो कहना है कि अभी शिलान्यास की तारीख जो है वो ऐसा कुछ मुहूर्त है ही नहीं, ये गलत हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने बाकायदा ट्वीट भी किया है कल। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई न्यायालय नहीं होता है, और राम भारत के संवैधानिक पुरुष हैं। राम भारत के संवैधानिक पुरुष हैं। राम को भारत के संविधान ने स्वीकार किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार करके ये कहा है कि अवध में राम मंदिर का निर्माण हो, और राम मंदिर का निर्माण वहीं हो जहां रामलला विराजमान है, और राम के मंदिर की आधारशिला जो जगत के मुहूर्त निकालता हो, उस परमात्मा को मुहूर्त की जरूरत नहीं है। कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण या किसी धर्म विशेष या किसी व्यक्तियों के दबाव में हो सकता है ये बात कर रहे हों, पर राम तो दुनिया के मुहूर्त बताने वाला है, नारायण है। उस नारायण को किसी और मुहूर्त की और किसी ज्ञानी की ज्ञान की जरूरत नहीं है, बल्कि राम के ज्ञान में दुनिया सराबोर है, और जो राम के ज्ञान में सराबोर नहीं है वो कुछ भी प्रश्न कर सकते हैं। राम कमलनाथ और साथ ही कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता 4 अगस्त को हनुमान चालीसा का पाठ भी करने जा रहे हैं। आपको लगता है एक अच्छा कदम है अभी तक, क्योंकि आप लोग लगातार ये कहते थे कि कांग्रेस उनके अस्तित्व को मानती नहीं है, राम सेतु को काल्पनिक बताती है, लेकिन अब तो वो मान रहे हैं। उन्होंने स्वागत भी किया है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राम मंदिर निर्माण का, और बाकायदा हर घर में हनुमान चालीसा का पाठ होगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के 4 तारीख को। ये बड़ी अच्छी बात है। भगवान का जाप करो, और नारायण का जाप अगर रावण करता तो उसकी लंका नहीं जलती। जिसको जब समझ में आई तब समझो, राम से बैर तज दो। राम से बैर नहीं तजोगे तो अच्छों के राज की खाट उड़ गई है। इसलिए राम को जाके प्रिय न राम बेदई, जिसके प्रिय राम बेदई नहीं है वो हमारा कितना भी बड़ा मित्र है, शत्रु के समान है। और जो राम को स्वीकार कर ले
वो हम सबको भी स्वीकार है। राम को स्वीकार करो, राम पर प्रश्न चिन्ह मत खड़े करो, राम को काल्पनिक मत बताओ, राम की जन्म तिथि मत पूछो, अपनी जन्म तिथि संभाल के रखो, वही बहुत। तो ये थे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर चौहान, जिन्होंने ये अनूठा आयोजन शुरू किया है। घर घर राखियाँ और राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान जो दीपोत्सव मनाया जाएगा हर घर में, उसके लिए दीप भी जो है होम डिलीवरी के लिए भेजे जा रहे हैं खुद उनके कार्यालय से। रवीश पाल सिंह, भोपाल।